हम लोगों पे आजादी के बाद से ही सनातन पर जो आघात हुआ है, पाकिस्तान में सनातन बोर्ड क्यों नहीं है, हिंदू बोर्ड क्यों नहीं है, बांग्लादेश में हिंदू बोर्ड क्यों नहीं है? अगर सनातन बोर्ड बना तो प्रत्येक मंदिर से गौशाला बनेंगी। राम मंदिर तो लिटिल बिट झांकी है, मथुरा का पूरा फंक्शन अभी। सनातन बोर्ड का गठन हो और उसमें हमारे चारों शंकराचार्य, मैंने इस पत्र में स्पष्ट लिखा है, सनातन बोर्ड की छोड़िए, मुझे कहीं भी किसी भी जगह पर कोई पद नहीं चाहिए, कोई प्रतिष्ठा नहीं चाहिए। मैं इस पत्र पर सिग्नेचर कर चुका हूं। हम लोगों पे आजादी के बाद से ही सनातन पर जो आघात हुआ है, और वो छोटा मोटा आघात नहीं है, हमारे हिंदू संस्कृति को, सनातन संस्कृति को नष्ट करने के लिए जो प्लानिंग की गई है, सबसे बड़ी प्लानिंग तो मैकाले की थी, जिसने हमारी संस्कृति को हटाकर अपनी अंग्रेजी भाषा को हम तक पहुंचाया। हम उसके भी अगेंस्ट नहीं हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो आघात था वो गुरुकुलम परंपराओं को नष्ट करना। जब हमारे बच्चे गुरुकुलम में नहीं जाएंगे तो क्या होगा? फिर वो वही सीखेंगे जो आज सिखाया जा रहा है। संस्कार विहीन समाज कभी भी देश का भला नहीं कर सकता। देश का हित करने के लिए संस्कार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और वो संस्कार हमारे आचार्य चरण देते हैं, हमारे संत महात्मा देते हैं, हमारे महामंडलेश्वर देते हैं, हमारे जगत गुरु देते हैं, हमारे जगत गुरु शंकराचार्य देते हैं। पाकिस्तान में सनातन बोर्ड क्यों नहीं है, हिंदू बोर्ड क्यों नहीं है, बांग्लादेश में हिंदू बोर्ड क्यों नहीं है? 15 मिनट का चैलेंज हमको दे रहे थे, 15 मिनट। माय डियर, ये भी अरमान पूरे करके देख लो। अगर देखना चाहते हो तो ये भी अरमान पूरे कर लो। सिर्फ नागा साधु ही काफी है, मिलिट्री की तो जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। नागा साधु, अच्छा आप लोग गलत आइडिया लगा रहे हैं उसका, आप गलत आइडिया लगा रहे हैं, मीडिया वाले गलत चलाएंगे। अब नागा साधुओं के पास बहुत सारा ज्ञान है, और उस ज्ञान के माध्यम से चकाचक 15 मिनट में अमृत प्रदान कर देंगे। आप कुछ गलत मत सोचिएगा, लेकिन अरमान पूरा करने का प्लानिंग कीजिएगा। अरमान ठंडे नागा साधु कर देंगे। निवेदन, हमारे मंदिर सरकारों के अंडर हैं। कौन कौन चाहता है सरकारों से मुक्त होने चाहिए मंदिर? तिरुपति बालाजी के एक मंदिर से वहां की सरकार, मैं सभी आचार्य चरणों को सिर्फ जानकारी के लिए बोल रहा हूं, तिरुपति बालाजी के मंदिर से 500 करोड़ रुपया पर ईयर हर साल वहां की सरकार उठा के ले जाती है। वहां की सरकार, अगर वही 500 करोड़ रुपए सनातनियों के हित में लग जाए, हमारी संस्कृति बचाने में लग जाए, सनातनियों की सहायता में लग जाए, गुरुकुलम में लग जाए, गौ माता की सेवा में लग जाए, तो बताइए हमारा सनातन आगे बढ़ेगा कि नहीं? अगर सनातन बोर्ड बना तो प्रत्येक मंदिर से गौशाला बनेंगी, और फिर हमारी गौ माता सड़क पे नहीं दिखेंगी, फिर गौ माता हर जगह मंदिर में सेवाएं होंगी, उनकी सेवा की जाएगी। सनातन बोर्ड का गठन हो और उसमें हमारे चारों शंकराचार्य, चारों हमारे वैष्णव आचार्यगण, क्योंकि वैष्णव संप्रदाय 4 हैं,
और हमारे आचार्यगण ही बताएंगे कि सालग्राम की पूजा कैसे होगी, सीताराम जी की पूजा कैसे होगी, युगल सरकार की पूजा कैसे होगी, लक्ष्मी नारायण की पूजा कैसे होगी। ये हमारे आचार्य बताएंगे, ये डीएम नहीं बताएगा, ये कोई सरकार नहीं बताएगी। धर्म को जानने वाले बताएंगे कि धर्म कैसे आगे बढ़ेगा। मैंने इस पत्र में स्पष्ट लिखा है, सनातन बोर्ड की छोड़िए, मुझे कहीं भी किसी भी जगह पर कोई पद नहीं चाहिए, कोई प्रतिष्ठा नहीं चाहिए। मैं इस पत्र पर सिग्नेचर कर चुका हूं और पूज्य आचार्य जगत गुरु भगवान, क्योंकि हमारे संप्रदाय के वैसे तो त्रिवेणी संगम में भगवान विराजमान है, अनेक मेरा सौभाग्य है, और पूज्य जगत गुरु श्री विद्या भास्कर जी अनेक अनेक जगत गुरु हैं मेरे लाख निवेदन पे, तो दोनों ही मेरे लिए तो युगल सरकार हो गए। अब आप